नमस्कार। यदि आप इस चैनल द इंग्लिश मॉन्क पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और उसके बाद इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़ें। लेसन 1 की शुरुआत करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिनेश खंडेलवाल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है द इंग्लिश मॉन्क। तो अपनी इस स्पोकन इंग्लिश की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो समझो जीत गए। Win and to lose depends on you. If you agree, you lose, and if you are determined, then you win. बिल्कुल सही है मित्रों। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। पहली सीढ़ी आपकी सफलता की यही होती है कि आपने मन के अंदर ये ठान लिया है कि मैं जीतूंगा। यदि आपकी जीत की जो सोच है, यदि वो संशय में है, यदि आपको कहीं भी ये लगता है कि मैं हार जाऊंगा, तो आपकी कोशिश में, आपकी मेहनत में 100% कमी आएगी और सफलता मिलने में आपको परेशानी आएगी। इसलिए मन हमेशा ये होना चाहिए कि मैं जो भी करूंगा मैं जीत ही जाऊंगा। स्पोकन इंग्लिश के लेवल 2 में हम चल रहे हैं और लेवल 2 में हम लेसन 8 में आ गए हैं। देखिए क्या है आज आपके लेसन 8 में। सिंपल रिवीजन पीपीएफ। पीपीएफ यानी अभी जो आपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम तीनों का मिलाकर के रिवीजन करेंगे क्योंकि आपने अलग अलग तो पढ़ लिया, लेकिन लाइफ में जब आप बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि केवल केवल आप पहले प्रेजेंट में बोल रहे हैं, फिर पास्ट में बोल रहे हैं या फिर फ्यूचर में बोल रहे हैं। आपको जब बोलने की बारी आएगी तो सारे सेंटेंसेस एक साथ बोलने पड़ेंगे। इसलिए इन सबको मिक्स करके इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सीधे आते हैं प्रैक्टिस सेंटेंसेस पर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में आपको अलग अलग समझा चुका हूं। तीनों के सेंटेंस कैसे बनते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको तीनों के सेंटेंसेस बनाने आते हैं और आपने तीनों के सेंटेंसेस बनाए भी हैं और उनकी प्रैक्टिस भी की है। अब हम यहां पर सिर्फ इतना करना चाह रहे हैं कि तीनों को आपस में मिक्स करके उनके सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है, तो मैं हिंदी में सेंटेंस आपको दूंगा, इंग्लिश के लिए आप जगह छोड़ेंगे और इंग्लिश के सेंटेंसेस आप बाद में बनाएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। हिंदी के सेंटेंसेस को लिखना, कॉपी और पेन ले लीजिए। मैं ऑफिस जा रहा हूं, वह कॉलेज में पढ़ती है, तुम मुझे पढ़ाते रहे हो, वह मुझे पढ़ा रहा है, मैं ऑफिस बंद करना चाहता हूं, वह खाना बना चुकी है, वह मेरी मदद कर चुका है, तुम मेरा अपमान कर चुके हो, हम खाना खा रहे हैं, वह झूठ बोल रहा है, तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तुम मुझे जानते हो, वह ऑफिस बंद करना चाहता है, वह यहां रह रहा है, वह तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम तनख्वाह बांट चुके हो, तुम झूठ बोल रहे हो, वह कॉलेज में पढ़ाती है, वह यहां रह रहा है, हम परीक्षाएं देते रहे हैं, वह समय नष्ट कर रहा है, तुम उनका अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें
पढ़ाता रहा हूं। वह मेहमानों को निमंत्रित कर चुका है। हम इंग्लिश सीखते हैं। वे पैसों का प्रबंध कर रहे हैं। तुम मेरी मदद करते रहे हो। मैं मकान खरीदना चाहता हूं। मैं यहां रहता रहा था। उसने मुझे डांटा। तुम मुझे पढ़ा रहे थे। तुम यहां रहते रहे थे। मैंने बस रोकी। मैं एक कप चाय ले चुका था। मैंने उसे डांटा। वह यहां आता रहा था। तुम परीक्षा दे चुके थे। हम परीक्षा दे रहे थे। उसने खाना खाया। उसने मेरी मदद की। तुम कॉलेज जा रहे थे। तुमने कूलर सुधारा। हमने इंग्लिश सीखी। वह यहां रहता रहा था। मैं भोजन ले चुका था। मैं बस को रोक चुका था। तुम ऑफिस बंद कर चुके थे। मैंने गीत सुना। वह ऑफिस बंद कर चुकेगा। वह पैसों की व्यवस्था कर चुकेगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं उसकी सहायता करूंगा। तुम समय नष्ट कर रहे होगे। तुम अध्ययन करते रहे होगे। वह तुम्हारी मदद करेगा। तुम बस की मरम्मत करोगे। वह यहां रहता रहा होगा। वह सच बोल चुकेगा। हम ऑफिस जाएंगे। हम ऑफिस बंद करेंगे। तुम मेरी मदद कर चुकोगे। तुम मुझे पढ़ा रहे होगे। वह समय नष्ट कर रहा होगा। वह समय का उपयोग कर रहा होगा। तुम उसकी सहायता करोगे। तुम उसे डांट चुकोगे। तो अब ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। इन सेंटेंसेस को अच्छे से बना लीजिए। और मुझे अब बिल्कुल नहीं लगता कि आपको कहीं पीछे देखने की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ रूल्स देखने की आवश्यकता पड़ेगी, यदि आपने मेरे सारे लेसन अच्छे से पढ़े हैं तो, और उनकी प्रैक्टिस भी की है तो। और यदि आप बीच में से कर रहे हैं तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कोशिश कीजिए कि मैंने जो आपसे शुरू से कहा है कि यदि आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो लेवल 1 से स्टार्ट करते हुए और उसके बाद फिर आगे बढ़े। लेसन मतलब लेवल 1 से लेसन 1 से शुरू करते हुए आगे बढ़े। आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। हो सकता है कि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती भी हो, तो शुरुआत के जो लेसन्स हों वो आपको ऐसा लगे कि ये मुझे आता है। लेकिन आप बिल्कुल यकीन मानिए कि यदि आप इसको करेंगे, शुरू से करेंगे, तो आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आगे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का हमारा जो ध्येय है, हमारी जो योजना है, वो है ही इसलिए कि आपकी एक-एक चीज क्लियर होती जाए और
ऐसा ना हो कि कुछ छूटे आपका और सब कुछ क्लियर हो जाए, वरना तो मैं भी आपको बीच बीच में से कुछ भी पढ़ा देता, बहुत कंटेंट है मेरे पास। तो ऐसा हम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आप अच्छी बेहतर इंग्लिश सीखें। तो यदि आपने पहले के लेसन नहीं पढ़े हैं तो आप पहले के लेसन जरूर पढ़िए। तो अभी आप सब लोग सेंटेंस बना लेंगे, और सेंटेंस बनाने के लिए अब हम यहाँ पर चेक एंड करेक्ट पे आ गए हैं। जैसे ही आपके सेंटेंस बन जाते हैं तो यहाँ से आप चेक करें, यदि कोई गलती हो तो उसे करेक्ट करें, और यदि कोई गलती है और करेक्ट आपने किया है तो उसको अच्छे से समझें कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जिन लोगों ने सेंटेंस बना लिए हैं, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। यदि आपने नहीं बनाए हैं तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और पहले सेंटेंस बनाइए, फिर सेकंड करेक्ट कीजिए। ठीक, चलिए, तो मैं करेक्ट करवा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ, करेक्ट करवा रहा हूँ। शुरू करते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ऑफिस। वह कॉलेज में पढ़ती है। शी स्टडीज इन कॉलेज। तुम मुझे पढ़ाते रहे हो। यू हैव बीन टीचिंग मी। वह मुझे पढ़ा रहा है। ही इज टीचिंग मी। मैं ऑफिस बंद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्लोज द ऑफिस। वह खाना बना चुकी है। शी हैज कुक्ड द फूड। वह मेरी मदद कर चुका है। ही हैज हेल्प्ड मी। तुम मेरा अपमान कर चुके हो। यू हैव इंसल्टेड मी। हम खाना खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड। वह झूठ बोल रहा है। ही इज स्पीकिंग लाई। तुम मुझे पढ़ा रहे हो। यू आर टीचिंग मी। तुम मुझे जानते हो। यू नो मी। वह ऑफिस बंद करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू क्लोज द ऑफिस। वह यहां रह रहा है। ही इज लिविंग हियर। वह तुम्हारी मदद कर रहा है। ही इज हेल्पिंग यू। तुम तनख्वाह बांट चुके हो। यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द सैलरी। तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर स्पीकिंग लाई। वह कॉलेज में पढ़ाती है। शी टीच इन कॉलेज। वह यहां रह रहा है। ही इज लिविंग हियर। हम परीक्षाएं देते रहे हैं। वी हैव बीन गिविंग द एग्जाम्स। वह समय नष्ट कर रहा है। ही इज वेस्टिंग द टाइम। तुम उनका अपमान कर रहे हो। यू आर इंसल्टिंग दैम। मैं तुम्हें पढ़ाता रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग यू। वह मेहमानों को निमंत्रित कर चुका है। ही हैज इनवाइटेड द गेस्ट्स। हम इंग्लिश सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश। वे पैसों का प्रबंध कर रहे हैं। दे आर अरेंजिंग द मनी। तुम मेरी मदद करते रहे हो। यू हैव बीन हेल्पिंग मी। मैं मकान खरीदना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू परचेज अ हाउस। मैं यहां रहता रहा था। आई हैड बीन लिविंग हियर। उसने मुझे डांटा। ही स्कोल्डेड मी। तुम मुझे पढ़ा रहे थे। यू वर टीचिंग मी। तुम यहां रहते रहे थे। यू हैड बीन लिविंग हियर। मैंने बस रोकी। आई स्टॉप द बस। मैं एक कप चाय ले चुका था। आई हैड टेकन अ कप ऑफ टी। तुम ऑफिस बंद कर चुके थे। यू हैड क्लोज्ड द ऑफिस। मैंने गीत सुना। आई लिसन टू ए सॉन्ग।
मैंने उसे डांटा, आई स्कोल्डेड हिम, वह यहां आता रहा था, ही हैड बीन कमिंग हियर, तुम परीक्षा दे चुके थे, यू हैड गिवन द एग्जाम, हम परीक्षा दे रहे थे, वी वर गिविंग द एग्जाम, उसने खाना खाया, ही एट फूड, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, तुम कॉलेज जा रहे थे, यू वर गोइंग टू कॉलेज, तुमने कूलर सुधारा, यू रिपेयर्ड द कूलर, हमने इंग्लिश सीखी, वी लर्नड इंग्लिश, वह यहां रहता रहा था, ही हैड बीन लिविंग हियर, मैं बस को रोक चुका था, आई हैड स्टॉप्ड द बस, मैं भोजन ले चुका था, आई हैड टेकन द फूड, वह ऑफिस बंद कर चुकेगा, ही विल हैव क्लोज्ड द ऑफिस, वह पैसों की व्यवस्था कर चुकेगा, ही विल हैव अरेंज्ड द मनी, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, मैं उसकी सहायता करूंगा, आई विल हेल्प हिम, तुम समय नष्ट कर रहे होगे, यू विल बी वेस्टिंग द टाइम, तुम अध्ययन करते रहे होगे, यू विल हैव बीन स्टडीइंग, वह तुम्हारी मदद करेगा, ही विल हेल्प यू, तुम बस की मरम्मत करोगे, यू विल रिपेयर द बस, वह यहां रहता रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग हियर, वह सच बोल चुकेगा, ही विल हैव स्पोकन द ट्रुथ, हम ऑफिस जाएंगे, वी विल गो टू ऑफिस, हम ऑफिस बंद करेंगे, वी विल क्लोज द ऑफिस, तुम मेरी मदद कर चुकोगे, यू विल हैव हेल्प्ड मी, तुम मुझे पढ़ा रहे होगे, यू विल बी टीचिंग मी, वह समय नष्ट कर रहा होगा, ही विल बी वेस्टिंग द टाइम, वह समय का उपयोग कर रहा होगा, ही विल बी यूजिंग द टाइम, तुम उसकी सहायता करोगे, यू विल हेल्प हिम, तुम उसे डांट चुकोगे, यू विल हैव स्कोल्डेड हिम। तो सारे सेंटेंसेस आपने चेक कर लिए होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे सेंटेंसेस आपके सही बने होंगे। इक्के दुक्के कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है, कहीं कुछ थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यदि आपने, फिर बोल रहा हूं कि यदि आपने मेरे सारे लेसन अच्छे से पढ़े हैं और साथ में यदि जैसी प्रैक्टिस मैंने कराई है वैसी प्रैक्टिस यदि आपने की है, तो निश्चित रूप से आपके सेंटेंस 99% तक सही बने होंगे। खैर, यदि गलत हुए हैं कुछ तो उनको करेक्ट कर लीजिए, कहाँ गलती की है उसको देख लीजिए। यदि डाउट है तो फिर से, जहां डाउट है, मेरे लेसन मैंने पीछे आपको सिखाया जो है उसमें आप जाइए, जाके उसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने डाउट जरूर जरूर क्लियर कीजिए, यहीं पर क्लियर कीजिए, क्योंकि यदि इन डाउट्स को लेकर के आप आगे बढ़ जाएंगे तो ये डाउट आपके बने रहेंगे और आगे आपको निश्चित रूप से दिक्कत आएगी। तो सारे डाउट्स क्लियर कर लें। अब जिन लोगों ने सेंटेंस बना लिए हैं, जिनके करेक्ट हैं, आप लोग चाहें तो एक बार प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर लें अच्छे से, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैं बोल सकता हूं, तो हम यहाँ पर अब शुरू करेंगे स्पोकन की प्रैक्टिस करना। तो अगेन अपने हेजिटेशन को छोड़ दें, स्पीक इंग्लिश बोल्डली एंड लाउडली, बोल्डली बोलें, लाउडली बोलें, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लेवल 2 में हैं, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ तब बढ़ेगा जब आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे सीखते जाएंगे।
यदि बीच बीच में से देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है चलो पढ़ने से ही आ जाएगा, हम लिखे नहीं, तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन यदि आप स्टेप बाय स्टेप वाकई जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कर रहे हैं, तो 100% आपको बहुत मजा आगे आने वाला है। ठीक है, तो बोलने की प्रैक्टिस अब हम शुरू कर रहे हैं, तैयार हो जाइए। यदि आपको पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। अदरवाइज यदि आपको अभी बोलना शुरू करना है तो आप बोल सकते हो। ये भी कर सकते हो अभी एक बार आप बोल लो, और बोलने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस की जरूरत है तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर से वीडियो पे आकर बोलिएगा। ठीक, तो चलिए आकर हम अब शुरू करते हैं। हमने इंग्लिश सीखी, वी लर्नड इंग्लिश, वह यहां रहता रहा था, ही हैड बीन लिविंग हियर, तुम मुझे पढ़ाते रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग मी, वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड द फूड, तुम उनका अपमान कर रहे हो, यू आर इंसल्टिंग देम, हम इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश, तुम उसकी सहायता करोगे, यू विल हेल्प हिम, तुम उसे डांट चुकोगे, यू विल हैव स्कॉल्डेड हिम, हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, तुम मुझे जानते हो, यू नो मी, मैंने बस रोकी, आई स्टॉप्ड द बस, मैं एक कप चाय ले चुका था, आई हैड टेकन अ कप ऑफ टी, हम ऑफिस जाएंगे, वी विल गो टू ऑफिस, हम ऑफिस बंद करेंगे, वी विल क्लोज द ऑफिस, मैं यहां रहता रहा था, आई हैड बीन लिविंग हियर, उसने मुझे डांटा, ही स्कोल्डेड मी, वह कॉलेज में पढ़ती है, शी स्टडीज इन कॉलेज, वह मुझे पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग मी, तुम उनका अपमान कर रहे हो, यू आर इंसल्टिंग देम, मैं मकान खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू परचेज अ हाउस, तुम तनख्वाह बांट चुके हो, यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द सैलरी, तुम उनका अपमान कर रहे हो, यू आर इंसल्टिंग देम, वह कॉलेज में पढ़ाती है, शी टीच इन कॉलेज, हम परीक्षाएं देते रहे हैं, वी हैव बीन गिविंग द एग्जाम्स, तुम मुझे पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग मी, तुम यहां रहते रहे थे, यू हैड बीन लिविंग हियर, वह यहां रहता रहा होगा, ही विल हैव बीन लिविंग हियर, वह सच बोल चुकेगा, ही विल हैव स्पोकन द ट्रुथ, उसने खाना खाया, ही एट फूड, उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी, वह मुझे पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग मी, वह झूठ बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग लाई, तुम ऑफिस बंद कर चुके थे,
You had closed the office. मैंने गीत सुना. I listened to a song. मैं कॉलेज जाता रहा हूंगा. I will have been going to college. वह कॉलेज जाता रहा होगा. He will have been going to college. मैंने उसे डांटा. I scolded him. वह यहां आता रहा था. He had been coming here. वह तुम्हारी मदद कर रहा है. He is helping you. वह कॉलेज में पढ़ाती है. She teaches in college. मैं कॉलेज जा चुकूंगा. I will have gone to college. वह कॉलेज जा चुकेगा. He will have gone to college. तुम कॉलेज जा रहे थे. You were going to college. तुमने कूलर सुधारा. You repaired the cooler. मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. I will teach you. मैं उसकी सहायता करूंगा. I will help him. मैं बस को रोक चुका था. I had stopped the bus. मैं भोजन ले चुका था. I had taken the food. मैं कॉलेज जा रहा हूंगा. I will be going to college. वह कॉलेज जा रहा होगा. He will be going to college. वह यहां रह रहा है. He is living here. तुम तनख्वाह बांट चुके हो. You have distributed the salary. वह ऑफिस बंद कर चुकेगा. He will have closed the office. वह पैसों की व्यवस्था कर चुकेगा. He will have arranged the money. तुम समय नष्ट कर रहे होगे. You will be wasting the time. तुम अध्ययन करते रहे होगे. You will have been studying. वह कॉलेज जाएगा. He will go to college. मैं कॉलेज जाऊंगा. I will go to college. वह समय नष्ट कर रहा होगा. He will be wasting the time. वह समय का उपयोग कर रहा होगा. He will be using the time. वह खाना बना चुकी है. She has cooked the food. तुम मेरा अपमान कर चुके हो. You have insulted me. वह तुम्हारी मदद करेगा. He will help you. तुम बस की मरम्मत करोगे. You will repair the bus. तुम परीक्षा दे चुके थे. You had given the exam. हम परीक्षा दे रहे थे. We were giving the exam. तुम मेरी मदद कर चुकोगे. You will have helped me. तुम मुझे पढ़ा रहे होगे.
You will be teaching me. वह झूठ बोल रहा है. He is speaking lie. तुम मुझे जानते हो. You know me. तो लगता है अच्छे से सभी की प्रैक्टिस हो गई होगी. यदि आप अभी भी अटक रहे हैं, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि परफेक्शन नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप इसकी फिर से प्रैक्टिस कीजिए. सिर्फ आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना. आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए. यदि आपने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो घर पे यदि आपके कोई है जो सेंटेंसेस पूछ सकता है थोड़ा स्पीड में आपसे, तो आप उनसे कहिए, वो सामने बैठ करके सेंटेंसेस आपसे पूछते जाए. आप सिर्फ इतना कीजिए, बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है. और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आप परफेक्ट होते जाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए. बधाई उनको जिनका ये लेवल कंप्लीट हुआ. जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, आपको पढ़ाई की आवश्यकता है, आपको और प्रैक्टिस करना चाहिए. लेसन 8 यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब आप लेसन 9 पर जा सकते हैं. यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा हुआ बेल आइकॉन भी दबा दें. इस वीडियो को खूब जमकर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यदि आपके कोई कमेंट है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले लेसन में.